बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमीर के चौथे सबक के अंदर हम हाज़िर हैं और इस सबक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मुरक्कब गैर मुफ़ीद उसकी कितनी किस्में हैं। मुरक्कब गैर मुफ़ीद उसकी 3 किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मनासरफ़। मुरक्कब इज़ाफ़ी उस मुरक्कब को कहा जाता है जिसकी पहली जुज़ मुज़ाफ़ हो और दूसरी जुज़ मुज़ाफ़ इलैहि हो। मुरक्कब इज़ाफ़ी की कई किस्में हैं जो आप यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर तवज्जो के साथ जो है वो पढ़ेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है हमेशा वहाँ मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर एक इसम मुज़ाफ़ होता है, दूसरा मुज़ाफ़ इलैहि। पहली जुज़ को मुज़ाफ़ कहते हैं, दूसरी को मुज़ाफ़ इलैहि कहते हैं। तो अगर ये अल्फ़ाज़ आएँ तो ये हमेशा मुज़ाफ़ होते हैं जो पहली लाइन के अंदर लिखे गए हैं। लफ्ज़ कुल्लु, बादु, इंदा, ज़ू, उलू, गैरु, नहवु, मिस्लु, दूना, तहता, फ़ौका, खल्फ़ा, कुद्दामा, हैसु, अमामा, मा, बैना, अय्या, साइरु, वस्तु और यौमा। ये ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो हमेशा जो है वो मुज़ाफ़ होकर ही इस्तेमाल होते हैं। इन अल्फ़ाज़ को याद कर लें अच्छे तरीके से। इनका मुज़ाफ़ इलैहि अगरचे इबारत के अंदर मौजूद हो या इबारत के अंदर मौजूद ना हो, ये अल्फ़ाज़ हमेशा मुज़ाफ़ होकर ही इस्तेमाल होते हैं। दूसरा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि का कायदा ये है, कोई भी इसम हो और उसके बाद ज़मीर आ जाए तो ज़मीर हमेशा मुज़ाफ़ इलैहि होगी। कोई भी इसम हो और उसके बाद ज़मीर आ जाए, कोई भी इसम हो और उसके बाद ज़मीर आ जाए तो ज़मीर हमेशा मुज़ाफ़ इलैहि होगी। जैसे रब्बुहु अबूका ग़ुलामी अला कुलूबिहिम। आप रब उनको देख लें, रब की इज़ाफ़ा जब हु ज़मीर की तरफ की गई तो यहाँ पर रब्बुहु, रब मुज़ाफ़ है, हु ज़मीर है, मुज़ाफ़ इलैहि। इसी तरह अबू का, यहाँ पर अबू की निस्बत काफ की तरफ की गई तो ये भी आपस में मुज़ाफ़ और ज़मीर मुज़ाफ़ इलैहि। ग़ुलामी, ग़ुलाम की निस्बत याद मीर की तरफ की गई तो याद मीर मुज़ाफ़ इलैहि होगी। तीसरा कायदा यह है कि किसी भी अलम से पहले बग़ैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए, किसी भी अलम से पहले बग़ैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए तो यह हमेशा आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होते हैं। जैसे किताबुल्लाहि ग़ुलाम ज़ैदिन, कि किताबुल्लाह, अल्लाह जो है अलम है और उससे पहले जो है वो किताब आया और उसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं। तो किसी भी अलम से पहले बग़ैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए तो ये हमेशा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि इस्तेमाल होंगे। चौथे नंबर पर 2 अस्मा कलाम में हों, उनमें से पहले पर अलिफ लाम ना हो जबकि दूसरे पर हो तो ये भी आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होते हैं। 2 अस्मा हो कलाम के अंदर, उनमें से पहले के ऊपर अलिफ लाम ना हो और दूसरे के ऊपर अलिफ लाम हो तो ये आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बनते हैं। जैसे कुरान पाक के अंदर है रब्बुल आलमीन। अब रब जो है इसम, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं, अल आलमीन के ऊपर अलिफ लाम है तो ये मुज़ाफ़ इलैहि बनेगा, रब मुज़ाफ़ बनेगा। इसी तरह रियाज़ुस सालिहीन, अब रियाज जो है ये इसम है, इसके ऊपर अलिफ लाम मौजूद है नहीं, और अस्सालिहीन के ऊपर अलिफ लाम है, ये आपस में मुज़ाफ़ इलैहि बनेंगे। इसी तरह किताब तहाराती, किताब तहाराती, ये भी आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बनेंगे। इसी तरह ये 3 अस्मा हों, अगर 3 अस्मा हों तो पहले 2 के ऊपर अलिफ लाम ना हो, तीसरे के ऊपर हो तो वो भी आपस में सारे मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बनते हैं। जैसे बाबु सलातिल जुमुआती, बाबु सलातिल जुमुआती। इसी तरह मज़हरु कलिमातिल्लाह। अब देखें बाब सलातिल जुमुआती में पहले 2 जो इसम हैं इनके ऊपर जो है वो अलिफ लाम नहीं, तीसरे पर है तो ये सारे आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बनेंगे। आखिरी कायदा आज का ये है कि लफ्ज़ कुल, कुल्लू और आदाद से पहले बग़ैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए तो वो भी आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बनते हैं। लफ्ज़ कुल्लू से पहले इसी तरह कोई भी आदाद हों, कोई भी आदाद हों, आदाद से पहले जो है अगर अलिफ, उन आदाद से पहले बग़ैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए तो वो भी सारे आपस में मुज़ाफ़ इलैहि बनते हैं। जैसे सादाकातुं कुल्ली शैइन, सादाकातुं कुल्ली शैइन, तो ये आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बन रहे हैं। इसी तरह तरब्बुसु अर्बअ
अर्बाअती अशहुर, तरब्बुसु अर्बाअती अशहुर। तो ये भी आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के इसके अलावा भी और बहुत सारे कायदे हैं, लेकिन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की जो निशानी है वो सिर्फ आप याद रखें। कुछ कायदे हम कल पढ़ेंगे। पहली मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की निशानी ये होती है कि जब भी इसका तर्जमा किया जाता है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का, तो तर्जमा करते हुए दरमियान के अंदर का की के का तर्जमा जो है वो ज़रूर आता है। इसी तरह तेरा, तेरी, तेरे, मेरा, मेरी, मेरे, ये तर्जमा जो है ये करते हुए अगर दरमियान में आ जाएं तो वो भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह जो है वो बनेंगे। इसी तरह दूसरी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की उर्दू के अंदर पहचान ये है कि अगर इबारत में मुतअद्दिद मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह आ जाएँ तो तर्जमा उमूमन आखिरी मुज़ाफ़ इलैह से शुरू होगा। अगर इबारत के अंदर मुतअद्दिद मुज़ाफ़ इलैह आ जाएँ तो हमेशा तर्जमा करते हुए वो आखिरी जो मुज़ाफ़ इलैह होता है वहाँ से तर्जमा किया जाता है। जैसे ख़ज़ाइनु रहमत रब्बी, मेरे रब की रहमत के ख़ज़ाने, मेरे रब की रहमत के ख़ज़ाने। इसी तरह ज़ू उलू साइर और सहाब के तर्जमे में का की के वगैरह अल्फाज नहीं आएंगे। जैसे कहा जाता है ज़ू मालिन, ज़ू मालिन, ज़ू मालिन का माना होता है माल वाला। इसी तरह असहाबुल जन्नाती, लोग कहते हैं असहाबुल जन्नाती, तो ये आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हैं, लेकिन इनके दरमियान का की के वाला तर्जमा नहीं होगा, इसका माना होगा जन्नत वाले। तो चंद एक मुज़ाफ़ के कायदे हमने आज पढ़े। तो मुरक्कब गैर मुफीद जो है उसकी तीन किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मना सरफ़। मुरक्कब इज़ाफ़ी ही अभी हम पढ़ रहे हैं। पहला कायदा हमने ये बताया कि ये जो ऊपर अल्फाज लिखे गए हैं, लफ्ज़ कुल्लु, बादु, इंदा, ज़ू, उलू, गैरो, नहवु, मिसलु, ये जितने अल्फाज हैं, यौम जो लफ़ज़ है, तहत है, कुद्दाम है, खलफ है, हईस हैं, तो ये सारे अल्फाज जो हैं ये हमेशा मुज़ाफ़ होकर ही इस्तेमाल होते हैं। इनका मुज़ाफ़ इलैह इबारत के अंदर मौजूद हो या ना हो। दूसरी सूरत यह है कि दूसरा कानून, कोई भी इसम हो और उसके बाद ज़मीर आ जाए तो ये आपस में मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं, जैसे रब्बुहू मैंने आपको बताया। तीसरा कायदा मैंने ये बताया कि किसी भी अलम से पहले बग़ैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए तो वो भी आपस में मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं, जैसे किताबुल्लाही, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। इसी तरह चौथा कायदा मैंने ये बताया कि दो अस्मा हों, उनमें से पहला जो इसम है उसके ऊपर अलिफ लाम ना हो, दूसरे के ऊपर अलिफ लाम हो, तो ये आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं, जैसे रब्बुल आलमीन, रियादुस सालिहीन, किताबुत तहाराती। इसी तरह मैंने आखिरी कायदा ये बताया कि लफ्ज़ कुल और आदात से पहले बग़ैर अलिफ लाम के कोई इसम आ जाए तो वो भी आपस में मुज़ाफ़ इलैह होते हैं, जैसे सादा का तो कुल्ली शैइन, सादा का तो कुल्ली शैइन। इसी तरह कुरान पाक के अंदर है तरब्बुसु अर्बाअती अशहुर। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मुज़ाफ़ इलैह के बाकी कायदे हम कल पढ़ेंगे और साथ मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मना सरफ़ जो है उसकी तारीफ़ात और उसकी मिसालें भी पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।